घर में रिज़्क की कमी है, बेबरकती है, चीज़ों के होने के बावजूद पूरी नहीं पड़ती है, घर में सुकून नहीं है और हर वक़्त एक तनाव का सा माहौल रहता है। तो आज आपके साथ रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में एक ऐसा छोटा-सा काम आपने करना है जिसकी वजह से पूरा साल आपके घर में बरकत भी रहेगी, आपके रिज़्क में फ़रागी भी रहेगी, घर के तमाम अफ़राद की ज़ुबान में मिठास भी आ जाएगी और घर में होने वाले लड़ाई झगड़े आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं जी बबली परदेसी। और आज की इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट सी मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कारआमद होगी आपके लिए। ये तो आप लोगों को पता ही है कि रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना बरकतों और रहमतों का महीना है, और इस महीने में हम जितने भी काम करते हैं उसका सवाब हमें 10 गुना ज़्यादा मिलता है। इस महीने में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि रोज़ा रखने के बाद हम अपना टाइम इबादत में गुजारें। जहाँ पे आपने बहुत ढेर सारी इबादतें करनी है ना, वहाँ पे आपने घर में एक छोटा सा काम भी कर लेना है, और बड़ा ही आसान तरीका है इसको करने का। और आप लोग इजीली इसको फॉलो भी कर सकती हैं। हम लोग घरों में ना शुगर तो इस्तेमाल करते हैं, चीनी का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है, लेकिन अब इस चीनी को ना आपने एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल करना है। और इस चीनी के ऊपर ना आपने अल्लाह ताला के 2 कलाम हैं, वो आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। और इस चीनी के डिब्बे को ना आपने इसमें चीनी हर वक्त डालते रहना है, इसको रीफ़िल करते रहें। और उसके बाद इसी में से शुगर निकाल के आप लोग इस्तेमाल करें। घर का जौन सी भी चीज़ पकानी है, चाय बनानी है, कॉफ़ी बनानी है, कोई भी मीठा बना रहे हैं, वटेवर जो भी कर रही हैं ना आप, तो उसमें आपने इसी डिब्बे में से निकाल के ना चीनी इस्तेमाल करनी है। अब इस चीनी को इस्तेमाल करने की वजह से क्या होगा कि घर में एक तो रिज़्क में बरकत होगी, जो बेबरकती चीज़ों में पाई जाती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, घर के तमाम अफराद की ज़ुबान में मिठास भी आनी शुरू हो जाएगी, और घर में जो बेवजह लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं ना, आप लोग ये भी नोट करेंगी कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनमें कमी होना शुरू हो गई है। अब ये नहीं है कि भी ये अमल करने के बाद आप लोग समझें कि भी इधर से हमने ये काम किया है और अगले ही दिन हमें इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो हर काम को होने में ना कुछ वक्त लगता है। आपने अब ये अपनी रूटीन बना लें कि हर साल रमज़ान में किसी भी दिन आप लोग ना इस अमल को कर सकती हैं, और रमज़ान में सिर्फ एक दफ़ा ही आपने ये करना है, और उसके बाद अगले रमज़ान आने पे आप लोग इस अमल को ना दोबारा से रिपीट करेंगी। तो जी घरों में हम लोग चीनी इस्तेमाल करते हैं। अब जी चीनी के बर्तन के अंदर ना आपने चीनी डालनी तो है, लेकिन अब उसके साथ साथ आपने उसमें 3 सब्ज़ इलायचियों के ना दाने रख देने हैं। अब ये दाने आपने वैसे नहीं रखने, बल्कि इसका एक ख़ास तरीका है कि आपने सब्ज़ इलायची के 3 अच्छे, जो सब्ज़ इलायची के खुशबूदार दाने होना, उनको आपने लेके उसके ऊपर अल्लाह ताला का एक कलाम पढ़ना है। अच्छा, ये अमल जो है ना, ये आप किसी भी दिन कर सकती हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि भी ये ख़ास दिन पे होगा या आप लोग इसे कब कर सकती हैं। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना आपने 3 ये सब्ज़ इलायची के दाने ले लेने हैं, और इनके ऊपर 313 मरतबा आपने या रज़ाकू या वहाबू, ये आप लोगों ने अल्लाह ताला के 2 नाम हैं, इनको पढ़ना है 313 मरतबा। अव्वल व आखिर आपने 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, और उसके बाद 313 मरतबा या रज़ाकू या वहाबू का आपने विर्द करना है। उन दानों के ऊपर आपने इसको फूंक लेना है, और उसके बाद ये सब्ज़ इलायची के जो दाने आपने जिनके ऊपर अल्लाह ताला का ये कलाम पढ़ा है ना, इन तीनों सब्ज़ इलायची के दानों को ना आपने अपनी चीनी के बर्तन में ना नीचे करके छुपा देना है। अब चीनी का जो बर्तन है ना, उसको आप थोड़ा बड़ा ले लें ताकि उसमें ज़्यादा मिकदार में चीनी जाए और आपको बार बार उसमें शुगर रीफ़िल ना करनी पड़े। तो जी बर्तन में नीचे पहले आपने चीनी जो है उसको डाल लेना है, और उसके बाद आपने डीप अंदर की तरफ करके ना ये तीनों इलायची के सब्ज़ दाने जो है ना, इनको रख लेना है। और उसके बाद आपने ऊपर जितनी भी चीनी आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, 1 पैकेट 2 पैकेट, वो आपने इसके ऊपर डाल देनी है। और इस बर्तन में से ना आपने चीनी ख़त्म नहीं होने देनी। इस चीज़ की कोशिश करनी है कि इसको आप लोग जल्दी रीफ़िल करते रहें, ताकि चीनी के अंदर उसकी जो बरकत है ना, ये सब्ज़ पड़े हुए इलायची की, वो जाती रहे।
اور ایک تو سبز الائچی کی خوشبو بھی اس میں سے چینی میں سے اچھی آنی شروع ہو جائے گی، دوسرا آپ نے اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا ہے اس کی برکت سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کے گھر میں بے برکتی ختم ہوگی، گھر کے تمام افراد کی زبان میں مٹھاس آ جائے گی، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور آپ لوگ خود سے یہ بات نوٹ کریں گی کہ آپ لوگوں کے گھر میں چاہے پیسے اتنے نہ ہوں لیکن کبھی بھی کسی کے سامنے کوئی سوال کرنے کا جواز ہی نہیں پیدا ہوگا۔ ایسی چیزوں میں برکت آئے گی، چاہے اپنا آپ کے پاس کھانے پینے کو تھوڑا سامان ہو لیکن ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی برکت آئے گی کہ وہ سب کو پورا آئے گا۔ بعض لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس دولت کی بڑی فراوانی ہوتی ہے لیکن اس دولت میں برکت نہیں ہوتی ہے، تو یہ مسئلہ آپ لوگوں کا ختم ہو جائے گا، چاہے آپ لوگوں کے پاس پیسے محدود ہی کیوں نہ ہوں لیکن ان میں اللہ کی طرف سے ایسی برکت آئے گی کہ آپ کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اچھا، ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس چینی کے برتن کو جس میں آپ نے سبز الائچی کے وہ تینوں دانے رکھے ہیں نا پڑھ کے، اس کو آپ نے ناپاکی کی حالت میں ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ کوشش کریں کہ اس میں سے اتنی مقدار میں چینی آپ پہلے باہر نکال لیں جتنی کہ آپ کو ان دنوں میں ضرورت ہو، اور پھر اس کے بعد جب آپ دوبارہ سے پاک صاف ہو جائیں تو اس کے بعد آپ اس چینی کے برتن کو ہاتھ لگائیں۔ اچھا، یہ عمل جو ہے نا یہ صرف اور صرف خاص طور پہ رمضان المبارک کے مہینے کے لیے ہے، میں خود بھی اس کو کرتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ مند ہوں، اور یقین مانے بڑا ہی یہ طاقتور عمل ہے، دونوں چیزیں گھروں میں پائی جاتی ہیں لیکن کیا ہے کہ علیحدہ علیحدہ پڑی ہوتی ہیں۔ آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں سبز الائچیوں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پڑھیں، یا رزاقو یا وہابو، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 313 مرتبہ آپ نے یہ ورد کرنا ہے، اور ان سبز الائچیوں کے اوپر پھونک کے ان کو چینی کے ڈبے میں نیچے کر کے چھپا کے رکھ دینا ہے، اور چینی اس میں بس کنٹینیوسلی یعنی کہ فریکوینٹلی آپ اس میں ریفل کرتی رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی کہ آپ کے گھر میں بڑی ہی پازیٹیو وائبز آئیں گی اور آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے گھر میں سے بے برکتی بھی ختم ہو جائے گی۔ جہاں پہ بھی رہیں ہنستی مسکراتی رہیں، اور آئی ہوپ کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند رہے گی۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔